हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना अपने वहीं स्टोर रूम में आ जाता है जहाँ पर ना उसने टोटल लाइक उसका सीक्रेट रूम है जो उसमें आ जाता है। तभी ना कोई रूम के अंदर आने लगता है तो वो देखता है तो वो होती है असली की माँ। तो असली की माँ ना अंदर आ जाती है और ना वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है और वो बोलती है कि ओह, तो तुम यहाँ पर ये याद करने आए हो कि हम यहाँ पर क्यों आए थे, इसलिए आए हो ना इस कमरे में। तो ना वो उनकी तरफ देखने लगता है और फिर वो बोलता है कि माँ, ये क्या बोल रही है, आप कहना क्या चाहती हैं ये बताइए। तो इतना सुनते ही ना वो उनकी तरफ फिर से देखने लगती है और वो जल्दी से जाकर ना वो पर्दा लगा होता है ना जहाँ पर वो फ़ोटोज़ होती है, वो पर्दा हटा देती है और उससे बोलती है कि ये देखो, इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। और वैसे भी ये बोर्ड ना अब तुमको हटा ही देना चाहिए क्योंकि इस बोर्ड की अब तो हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम तो अपना बदला भूल ही चुके हैं ना। तो वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह होती है ना वहाँ पर पड़ी जो, और वहाँ पर जो लगी होती है वो फ़ोटोज़ फाड़ने लग जाती है और ना नीचे गिरने लग जाती है। फिर बोलती है कि अब इसका कोई भी मीनिंग रहा ही नहीं है, हम यहाँ पर बदला तो हम ना हमारा भूल ही गए हैं। तो वो उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है असली की माँ को और ना वो पटक देती है सारा कुछ नीचे और वो फ़ोटोज़ वगैरह ना फाड़ देती है। वो बोलती है कि वैसे भी तुमने अपनी नई ज़िंदगी तो उस लड़की के साथ स्टार्ट कर ही ली है, तो इसका क्या मतलब यहाँ पर फ़ोटोज़ टांगने का, इसका तो अभी यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं ना। तो यहाँ पर ये ड्रामा स्टार्ट किया ही क्यों है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अगर तुम चाहते हो तो उसको आग भी लगा सकते हो, मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने सालों तक तुमने कसम खाई थी कि तुम रिवेंज लोगे, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप और तुम्हारी बहन की हड्डियाँ ना उस कब्र में तड़फ रही होंगी कि तुम अपना बदला भूल गए हो। तो इतना सुनते ही ना आतिश को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि माँ चुप हो जाइए। तो फिर ना असली की माँ कहती कि मैं चुप कैसे हो जाऊँ, मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर बदला लेने आई थी और तुम बदला भूल चुके हो। वो फिर से उनके साथ लड़ने लगता है और बोलता है कि अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए माँ, ये मत भूलिए कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। फिर ना असली की माँ ऐसे ना उसको गुस्से से देखने लगती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें मौत से बचाया था, ये कभी मत भूलना आतिश। जब तुम्हारे पास कोई भी नहीं था तब मैं तुम्हारे पास थी, जब तुम्हें कोई भी बचाना नहीं चाहता था और जब तुम स्ट्रीट्स पर फिर रहे थे और तुम्हारा कोई भी नहीं था तब मैं तुम्हारे साथ थी। और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हमारा बदला ज़रूर लोगे, और अब तुम प्रॉमिस अपना भूल रहे हो, उस बात से दूर हो रहे हो। क्यों? वो हाइदर की बेटी के कारण, और ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतना सुनते ना आतिश को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर तभी ना वहीं पर असली और कमाल भी आ जाते हैं। तो असली और कमाल आकर ना वहाँ पर पूछते हैं। तो असली आकर कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कमाल भी ना वहाँ पर ऐसे बोल रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं लग रहा कि तुम लोगों की आवाज़ें कैसे बाहर तक जा रही हैं, एटलीस्ट अपने आवाज़ तो कम करके बोलो अगर तुम्हें लड़ाई करनी ही है तो। गाइस, डोंट यू थिंक कि दीमत और कमाल का और सीन आना चाहिए, थोड़ा सा सीन दिखाकर बंद कर दिया काम। फिर ना असली की माँ कहती है कि इस चीज़ की फ़िक्र किसे है, मुझे तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, जिसको सुनना है वो सुन ले। और इतना कहकर ही ना वो वहाँ से चली जाती है और असली ना फिर वहाँ पर खड़ी रहती है और देखती रहती है। तो कमाल ना आदि से पूछने लग जाता है कि क्या हो गया। तो ना जैसे ही असली की नीचे नज़र जाती है ना तो उसको मुराद की फ़ोटो दिख जाती है जो कि ना मरजान का भाई था। तो वो ना ऐसे प्लान करने लगती है कि इस फ़ोटो को ना अब मुझे छुपाना होगा। तो वो ना नीचे जल्दी से बैठती है और ना उस फ़ोटो को जल्दी से उठाकर अपनी फ़ाइल की तरफ कर लेती है ताकि आतिश और उसको कमाल को पता ना चले। वो जल्दी से वो फ़ाइल में अंदर फ़ोटो रख लेती है और जल्दी से वहाँ से खड़ी हो जाती है। तो फिर ना कमाल उससे पूछने लगता है कि क्या हो गया, पर वो कुछ नहीं बताता। तो असली ना उसको टॉन्ट मारते हुए कहती है ना, क्योंकि तुम हैदर की बेटी के कारण हमारा बदला लेना भूल गए हो ना, तो इसलिए मेरी माँ वरीड थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीज़ी से बात की। तो ना फिर मरजान का बारे में ऐसी बात सुन के ना आतिश को फिर से गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, समझ आ गई तुम्हें। तो इससे ना असली का ना ऐसे मुंह उठ जाता है और वो ना ऐसे देखने लगती है शॉकिंगली। पर फिर ना कमाल बोलता है कि ठीक है अब बस करो, अब शांत हो जाओ तुम सब, कोई बात नहीं, जो होना तब हो गया, पर अब शांत हो जाओ, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी मैं ना थक गया हूँ तुम्हें बार बार ये याद दिलाने के लिए कि हम लोग सब साथ में हैं, बट ये बात तुम बार बार भूल क्यों रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आती। कमाल पे भी गुस्सा मत करो ना। फिर वो बोलता है कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम एक ही बात पर क्यों इतनी लड़ाई कर रहे हैं, ये बात हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और वो हम पूरा करेंगे अगर हम यहाँ पर आए हैं तो इस बात पर बार बार लड़ाई करने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। मीनिंगलेस बातों पर लड़ाई करना बंद कर दो। और असली तुम बाहर जाओ
और जाकर ना माँ को देखो, आई थिंक हमसे ज़्यादा ना तुम्हारी माँ को ज़रूरत है, और जाकर ना उनको काम डाउन करो, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उनको तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ यहाँ से। और इतना सुनते ही ना भाई, जब कमाल उसको बोल देता है कि तुम जाओ यहाँ से, तो असली को ना ऐसे फुल गुस्सा आ जाता है कि मेरे को ऐसे क्यों बोला इसने। फिर ना वो वहाँ से चली जाती है और कमाल और आतिश ना वहाँ खड़े होकर उस असली को जाते हुए देखते रहते हैं। अच्छा किया कमाल भगा दिया इसको, पागल लड़की। फिर ना वो बोलता है कि आतिश, तो आतिश ना कुछ नहीं बोलता, वो फ़ोटोज़ की तरफ देखते रहते हैं। फिर वो बोलता है कि मत मुझे पता है कि गलत जगह पे जा रही हैं ये चीज़ें जो हो रही हैं तुम्हारे साथ, बट प्लीज़ तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कमाल, ये गलत हो रहा है। फिर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि और मैं कमाल अंदर ही अंदर मर रहा हूँ, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये सब मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। वो बोलता है कि तुम्हें तो माँ का नेचर पता ही है ना, तो तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, वो समझ जाएंगी। और अगर ये बात हाइदर और रिवेंज पर आती है तो वो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, वो सब कुछ भूल जाती हैं, तो इसीलिए ये बात हो रही है, तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो। तो वो बोलता है कि तो तुमने क्या किया, क्या तुमने बात की मरजान से, क्या तुमने उसको सच बता दिया। तो वो ना कुछ नहीं बोलता और सोचने लगता है। फिर बोलता है कि नहीं कमाल, मैंने कुछ नहीं बताया, और तुम्हें पता है ना मैं बहुत बड़ी और डिफ़िकल्ट पोजीशन में हूँ अभी। मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसको कैसे ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, वो उसको मैं कैसे अंडरस्टैंड करवाऊँ कि मैं यहाँ पर कैसे आया था। तो ना कमाल को भी ऐसे बेचारे को ना फील सा होने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि कमाल पहली बार मुझे ऐसे ना डर लग रहा है, पहली बार कमाल मुझे ये डर लग रहा है कि मैं उसको कहीं खो ना दूँ। पहली बार ज़िंदगी में मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं जिसे मैं इतना ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ कि उसे मैं खो ना दूँ, और इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता। और कमाल कहता है कि देखो आतिश, तुम्हें ना अब एक साइड चूज़ करनी ही होगी, तुम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि पहले ये सोच लो कि तुम कौन हो, तुम ताहिर हो, तुम आतिश हो, तुम कौन हो, और अपना माइंड बना लो कि तुम्हें मर्जान को इस बात का सच बताना है या नहीं बताना। तो वो फिर से बोलता है कि और मुझे भी नहीं पता कमाल कि कौन हूँ मैं, और मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन, मैं आतिश हूँ, मैं ताहिर हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं मर्जान को क्या बन के मिलूँ। मेरे को नहीं पता कि उसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं क्या हूँ, मैं ताहिर हूँ या फिर मैं आतिश हूँ, कौन हूँ मैं, तुम बता दो मुझे। और मुझे नहीं पता, मैं आतिश हूँ अगर मुझे रिवेंज चाहिए, अगर मैं, या फिर मैं ताहिर हूँ जिसको रिवेंज नहीं, जिसको प्यार चाहिए और उसको उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कमाल मैं क्या करूँ, मेरे को सच में कुछ नहीं समझ आ रहा, और मेरा दिमाग ये सोच सोच कर ना फट रहा है कि मैं क्या करूँ। और इन्हीं वजह से मैं मर्जान को सच बताने में बहुत देरी कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी ज़्यादा देरी करूँ कि मैं मर्जान को ही खो दूँ, और मैं बीच में ही खो गया हूँ। कमाल मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तो कमाल भी ना उसकी बातें सुनकर अब से ऐसे अपसेट हो जाता है, उसको भी लगता है कि ये बात तो सही कर रहा है। फिर ना वो उसको हौसला देता है कि कोई बात नहीं आतिश, सब ठीक हो जाएगा, बट प्लीज़ तुम टेंशन मत लो। और ना आतिश की आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं। यार आई हेट, मेरे को अच्छा नहीं लगता जब आतिश रोता है। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है। हाइदर ने ना बुराक को बुलाया होता है अपने घर पे वापस, तो वहाँ पर बुराक आ जाता है और वो बोलता है हाइदर को आकर कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, वैसे भी तुम तो मुझसे बात करना ही नहीं चाहते थे ना, तो अब मुझे यहाँ पर बुलाने का क्या मतलब हुआ। तो हाइदर उसको बोलता है कि मैंने वैसे ही बुलाया था। बोलता है कि तो वैसे भी तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना, तो अब क्या बचा है बात करने को, अब कुछ भी नहीं बचा। तो वो बोलता है कि देखो बुराक, अब कोई भी आकर मुझे कहेगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो वो मेरे लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो तुम कहीं से भी आ गए और मेरे यार सामने आकर टपक गए कि तुम मेरे बेटे हो, तो मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तुम क्या चाहते थे कि तुम आकर मुझे कहो कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ, ये कभी हो नहीं सकता ना। और वैसे भी तुम्हारी माँ सडनली मेरी लाइफ से बाहर निकल गई थी, बाहर चली गई थी, और वो कभी भी वापस नहीं आई, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, तो मुझे कैसे पता होगा। वो बोलता है कि ओह, तो तुम्हें नहीं पता था, ओके। तो वैसे भी तुमने तो हमेशा उससे कहा था ना कि यू लव हर, तो फिर तुमने उसका पता क्यों नहीं किया। जब वो तुमसे दूर जा रही थी तो तुमने उसको पूछा क्यों नहीं कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, और तुमने कभी उसको कॉल करके भी उसका हाल चाल क्यों नहीं पूछा कि वो कहाँ पर है। तुमने एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं मांगी कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। इतना तुम अगर उससे प्यार करते थे तो तुमने कुछ भी किया क्यों नहीं। तो हाइदर ना चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि मुझे किसी और आदमी के साथ प्यार है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। वो बोलता है कि मेरी माँ ने कभी भी किसी और से प्यार नहीं किया, सिर्फ तुमसे प्यार किया था। पर तुमने क्या किया,
तुमने कभी भी उसका स्टैंड लिया ही नहीं, कभी भी तुमने उसकी लाइफ में देखा ही नहीं कि वो कैसी है कैसी नहीं। और आज तुम कह रही हो कि उसका किसी और के साथ अफेयर था, ऐसा कभी नहीं हो सकता हाइदर। तुम ही हो जिसने मेरी माँ की ज़िंदगी ख़राब कर दी। और यहीं पर ना ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड टुमारो। टिल देन बाय बाय।